नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद तसीम खान में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज 31 अक्टूबर है। आज ही के दिन 39 साल पहले 1984 में उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। उस हत्या से पहले और हत्या के बाद के कुछ पहलू लेकर के आपके बीच में आया। दोस्तों, 30 अक्टूबर को इंदिरा जी उड़ीसा से प्रचार बंद करके दिल्ली वापस आ गई थी। अमूमन जब वो दिल्ली रहा करती थी तो वो जनता दरबार लगाती थी। सेकेंड डे उनको जनता दरबार लगाना था, लेकिन उन्होंने एरिस से आए हुए फिल्मी डायरेक्टर पीटर उस्तिनावे को समय दिया हुआ था, जो इंदिरा जी पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जनता दरबार लगाने का मामला कैंसिल कर दिया था। दूसरे दिन ये जो टीम आई थी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए पीटर साहब की, उन लोगों ने उनके आवास का और सब जगह सर्वे किया कि कहाँ ज्यादा अच्छे बेटर रहेगी शूटिंग। तो उन्होंने फाइनल किया कि आउटडोर में काम शूटिंग होगी, इंडोर नहीं होगी। आउटडोर की शूटिंग के लिए जगह जब चयनित हो गई तो वहां पर कुछ गंदगी थी, पटाखे वटाखे के कचड़े गिरे थे, पटाखे फोड़े गए थे, क्योंकि दीपावली का दौर था। इंदिरा जी ने उसके सफाई का ऑर्डर देकर के वो अंदर तैयार होने चली गई। 31 अक्टूबर की सुबह की बात है। 8 बजे आर के धवन, जो उनके निजी सचिव थे, वो इंदिरा जी से मिलने गए। इंदिरा जी ने तैयार होते हुए उनसे कचड़े, जो वहां गंदगी थी, उसकी शिकायत की, नाराजगी व्यक्त की, और कुछ देर बाद तैयार होने के बाद 9 बजे करीब वो वहां से निकली। जब 9 बजे वो वहां से निकली हैं तो रास्ते में एक उनका कर्मचारी जो है वो टी सेट, चाय का सेट लेकर के उनके सामने से गुजरा। वो रुक गई। उन्होंने उसको पूछा कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो। तो उन्होंने बताया कि जो टीम आई हुई है डॉक्यूमेंट्री वाली, जिसको शूटिंग करना है, उसने कहा है कि एक टी सेट का इंतजाम करिए जो उनको वहां यूज करना है, मेज पे रखना है। इंदिरा जी ने कहा कि दूसरा लेकर के आओ, अच्छा देख करके लेके आओ। उसके बाद वो लोग चले गए। वो चले गए दूसरा लेने, और इंदिरा जी आगे बढ़ गए। इंदिरा जी वहां से अकबर रोड का जो रास्ता है उससे 11 फीट की दूरी पर ही थी कि गेट के पास खड़े बेअंत सिंह, जो सब इंस्पेक्टर थे, उनके पास उनकी सुरक्षा में तैनात थे। और गेट पर जो संतरी को लिए जगह बनाई जाती है, संतरी काउच कह सकते हैं, उसमें वो सतवंत सिंह अपनी स्टेन गन के साथ मौजूद था। इंदिरा जी ने ही बेअंत सिंह को और सतवंत को नमस्ते किया। बेअंत ने आओ फौरन ही कुछ जवाब देने के बाद अपनी दाहिनी तरफ से सरकारी 38 बोर की पिस्टल उन्होंने निकाला, उसने निकाला और पहली गोली इंदिरा जी को के सीने पे, पेट में मार दी। अभी इंदिरा जी कुछ समझ पाती या लोग वहां समझ पाते, तब तक सेकंडों में उन्होंने 3 गोली उनके ऊपर दाग दी। इंदिरा जी ने आखिरी शब्द जो कहा कि ये क्या कर रहे हो बेअंत, और बेअंत ने क्या जवाब दिया इसका तो किसी को पता नहीं, लेकिन फौरन ही बेअंत ने सतवंत को कहा कि ये क्या कर रहे हो, किसका मुंह देख रहे हो, फौरन काम करो। सतवंत ने अपनी स्टेन गन निकाली और पूरी की पूरी गोली उन्होंने इंदिरा जी के शरीर में उतार दी। खून से, जब तक लोग वहां समझ पाते, खून से लथपथ इंदिरा गांधी वहां गिर गई। सोनिया गांधी भाग करके आई और उन्होंने पकड़ करके इंदिरा जी को आर के धवन के साथ, इत्तेफाक था कि एम्बुलेंस वहां मौजूद रहती थी, वो एम्बुलेंस थी लेकिन ड्राइवर चाय पीने चला गया, तो एम्बेसडर में ही रख करके इंदिरा जी को लेकर के ये लोग भागे। उसके पहले वहां उनके साथ एसीपी चल रहे थे, दिनेश चंद भट्ट। दिनेश चंद भट्ट को बेअंत ने और सतवंत ने कहा कि हमको जो करना था कर लिया, अब आपको जो करना है करिए। एसीपी का बयान है कि हमने फौरन दोनों को काबू किया और एक कमरे में ले गए। इसके पहले गाड़ी पहुंच गई। 9:22 पर जो है वो वहां क्या कहते हैं, एम्स में ये लोग दाखिल हो गए। और अभी लोग कुछ समझ पाते, तब तक डॉक्टर वेणुगोपाल, जो हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट थे, वो आए और 8वीं मंजिल पर उनका ऑपरेशन हुआ। उनका खून भी ओ माइनस था, ओ निगेटिव। ओ निगेटिव होने की वजह से वो खून की दिक्कत ही बहुत होती है। उनको 38 बोतल खून चढ़ाया गया, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। मगर ये बात पूरी तरह से गुप्त रखी गई, किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ है। बीबीसी के एक संवाददाता थे उस टाइम के, सतीश, उनका नाम था सतीश। सतीश जो थे
वो भाग करके वहां एम्स पहुंचे। उनको ये मालूम था कि कुछ जो है सफदरजंग में, सफदर अकबर रोड पर कुछ हुआ है, क्या हुआ ये नहीं मालूम था। वो भाग करके वहां गए एम्स। एम्स जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये ओटी से कहा डॉक्टर, बुजुर्ग डॉक्टर, वो अपना वो हटाते हुए निकले। उनसे दिनेश ने कहा कि क्या हाल है, क्या स्थिति है, बस जान तो बच जाएगी। मतलब कुछ नहीं जानते थे, लेकिन सवाल उनका। तो उस डॉक्टर ने जवाब दिया कि क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो, पूरी जिस्म छलनी करके लाया कर दिया है और आप पूछ रहे हो कि क्या हो रहा है। आफ्टर ऑल उनको बहुत प्रयास किया गया और उसके बाद इंदिरा जी ने दम तोड़ दिया। इंदिरा जी के दम तोड़ने के बाद वहां पर तमाम लोग इकट्ठा हो गए, जनता का आक्रोश हो गया। लेकिन चूंकि देश के राष्ट्रपति विदेश दौरे पर थे उस टाइम के, ज्ञानी जैल सिंह जी, राजीव गांधी बंगाल के दौरे पर थे, प्रणब मुखर्जी उनके साथ थे, तो इसलिए कोई अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहा था। सबसे पहले बीबीसी ने ये अनाउंस कर दिया था, लेकिन सब उसके बाद 2:23 पर ये एम्स ने डिक्लेयर किया कि इंदिरा गांधी अब इस दुनिया में नहीं रही। और उसके बाद भी हिंदुस्तानी मतलब आकाशवाणी उस टाइम था, दूरदर्शन, और क्या कहते हैं टीवी, किसी दूरदर्शन ने, आकाशवाणी ने, किसी ने भी ये दिखाने की हिम्मत नहीं की। और जब सतीश जी जो बीबीसी के संवाददाता, उन्होंने जब जाके कहा तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि कोई ऑथेंटिक हम लोगों को बताने वाला नहीं है। देश का प्रेसिडेंट बाहर है और राजीव जी भी बाहर हैं, दौरे पर हैं। इवन कि जब राजीव गांधी वापस आ रहे थे बंगाल से दिल्ली के लिए, तो वो भी बीबीसी न्यूज से ही हर चीज कंफर्म कर रहे थे। आफ्टर ऑल वो मनहूस दिन कह सकते हैं जब हम लोगों ने अपने एक वीर लेडी आयरन महिला को खो दिया और इस तरह से इंदिरा जी के जीवन का अंत हो गया और फिर दूसरी इंदिरा गांधी अभी इस देश में पैदा हो, ऐसा मुश्किल ही लगता है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए मैं ऐसे ही समाचार लेता आऊंगा। जय हिंद।